वृश्चिक 210 डिग्री से लेकर के 240 डिग्री तक बनाया हुआ एक्लिप्टिक, ये त्रिकोण को हमने नाम दिया वृश्चिक, क्योंकि इसके पीछे के जो नक्षत्र हैं वो एक वृश्चिक या बिच्छू की तरह से दिखते हैं। बहुत सारे पैर उसके दिखाई देते हैं। इसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। विशाखा 3 डिग्री 20 मिनट, अनुराधा 13 डिग्री 20 मिनट और ज्येष्ठा 13 डिग्री 20 मिनट। गुरु, शनि और बुध से ये मिलकर के एक राशि बनी है। ये स्थिर लगन है, पुरुष राशि है, दिन बली है, ब्राह्मण इसकी जाति है। आपके जितने जेनिटल पार्ट्स या सीक्रेट पार्ट्स आपके शरीर के हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। उनका द्योतक है, जल तत्व है। वात, पित्त और कफ 3 रोग होते हैं, तो कफ से थोड़ा पीड़ित रहता है। और स्त्री का तत्व भी इसके अंदर होता है। कीट बोला गया है इसको। पाद होते हैं जैसे द्विपाद, चतुष्पाद, ऐसे इसको कीट बोला गया है। स्कॉर्पियो का जो हमने सिंबल दिया है वो बिच्छू है। इसको कई बार अंग्रेज़ी के माध्यम में ग्रे लिजर्ड भी बोलते हैं या ईगल भी बोल दिया जाता है, जिसको गिद्ध बोला जाता है। ये एक मैलेफिक साइन है। बिच्छू, जैसा कि आप जानते हैं, इसके किस तरह की मनोप्रवृत्ति होती है। इसके बहुत सारे पैर होते हैं। डंक मारता है तो पीछे से मारता है, जहर से भरा हुआ होता है। बहुत प्यारा जानवर है, कभी किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन आपने पैर रखा तो ये काटता है। जितने भी हिडन प्लेसेस, कुछ केव्स या फिर ये बोलिए जितनी माइंस हैं, खदानें हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और तत्व इसमें स्त्री का है। बहुत नरम दिल भी है, लेकिन आप देखेंगे बिच्छू जहां रहता है वो जगह को आप ढूंढ नहीं पाते हैं। सीक्रेटिव राशि है। जितने भी लोग आप सीक्रेट सर्विसेज में देखेंगे, कोई सीबीआई में, आईबी में देखेंगे, तो वो वृश्चिक राशि से जरूर उनका ताल्लुक होना चाहिए। अब इसके अंदर इसका स्वामी मंगल है, एग्रेसिव है, गुस्सैल है, गुस्से को मन में रखते हैं, क्योंकि गुरु का भी एक नक्षत्र इसने लिया और दूसरा बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा भी लिया। और बुध का कार तत्व क्या है कि बहुत बड़ी बुद्धि के मालिक होते हैं। और शनि महाराज अनुराधा नक्षत्र इसके अंदर लिया तो बैलेंस भी बहुत अच्छे होते हैं। ये एक राजयोग कारक राशि है। जितने इसके पैर माने गए हैं उतने ही बोलते हैं इन लोगों के फॉलोअर्स होते हैं, उतने लोग इनके पीछे चलते हैं। जैसे कर्क राशि वाले मैंने बताया, वो भी एक राजयोग कारक राशि है, लेकिन वृश्चिक राशि भी एक राजयोग कारक है। अमेरिका के जितने राष्ट्रपति हुए हैं, ज़्यादातर राष्ट्रपति वृश्चिक राशि वाले हुए हैं। यदि हम सूर्य की राशि से देखें या फिर वेस्टर्न जो मेथडोलॉजी है उसके हिसाब से देखें, तो 24 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर के बीच में जन्मे हुए जातकों को स्कॉर्पियन कहा जाता है या वृश्चिक राशि वाले बोला जाता है। अब जैसा कि इसके साइन से विदित है, उन्होंने उसी तरह से उसको एनालाइज किया है। इसको गिद्ध या बाज भी बोला जाता है। एक जहर से भरा हुआ इंसान, जिसके अंदर केवल जहर है, जिसके पैरों के अंदर भी जहर है, शरीर के अंदर भी जहर है। काला दिखने वाला व्यक्ति है। आंखें इसकी चाहे किसी भी रंग की हो, लेकिन दूसरे को मोहित कर देती हैं, हिप्नोटाइज कर देती हैं। इनको देख करके व्यक्ति स्तंभित खड़ा हो जाता है। मन की बात केवल यही जानते हैं। आप इनके मन के अंदर घुसने का कभी प्रयत्न मत करिएगा। यदि वृश्चिक या बिच्छू को आप पूरी तरह से एनालाइज करें तो बहुत शांत स्वभाव का जानवर है ये, कभी किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन यदि आप इसको मारने का प्रयत्न करेंगे तो अपने आप को मिट्टी के नीचे दबा देता है। पैर से दबाने से ये मरेगा नहीं, लेकिन दोबारा क्रोध में आकर के पीछे से वार करता है और पूरा जहर अंदर डाल करके यह देखता है कि जब तक व्यक्ति मर नहीं जाए तब तक ये जहर उसके अंदर डाल देता है। वही मनोवृत्ति है। वृश्चिक राशि वाले बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जहाँ आपने उनकी पूंछ पर पैर रखा या उनके अहंकार को, ईगो को, आत्म स्वाभिमान को आपने टच किया तो फिर ये बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। इनकी प्लानिंग इनके अंदर चलती है। इनके अंदर अंतर मन को जानने का कभी प्रयत्न मत करें। मंगल इसका स्वामी रहता है तो ये प्रोटेक्टर भी रहते हैं।
यदि आपकी सहायता करने पर आएंगे तो पूर्ण रूप से सहायता करेंगे, अपने मन से करेंगे, बिना किसी लालच के करेंगे। अपनी छाती पर गोली खाना इनको आता है, अपनी जान देना आता है दूसरे के लिए, और दूसरे की जान लेना भी जानते हैं। यदि आप न्याय प्रिय नहीं हैं तो ये डाकू नहीं होते हैं, चोर नहीं होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। केवल वृश्चिक राशि वाला बोल सकता है जो आपने सलाह मांगी स्पष्ट शब्दों में, चाहे आपको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं जो आपके लिए अच्छे होंगे लेकिन बहुत कड़वे होते हैं, और उस कड़वाहट को सहना प्रत्येक आम व्यक्ति का कार्य नहीं है या आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। चमकते हैं, जब ये चलते हैं तो लोग इनको देखते हैं कि ये जा रहे हैं और इनको स्तंभित रूप में हिप्नोटाइज्ड होकर के इनको देखते हैं। जैसे ये चेहरे से बहुत गंभीर नजर आते हैं, बिना बात के हंसते नहीं, केवल एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं, लेकिन मुस्कुराहट में बहुत ज़्यादा ईमानदारी छुपी होती है। अगर ये किसी के से प्रसन्न होते हैं तो अपनी प्रसन्नता को जाहिर केवल एक हल्की सी मुस्कुराहट से करते हैं। बहुत ज़ोर से हंसना, अपने पेट से हंसना या अपने पेट की बात किसी को बतलाना या पेट में रखी हुई बात को जज़ब करना, ये इनका एक कार्य शैली है और काम करने का एक तरीका है। जिसके मन के अंदर सच्चाई होती है वही केवल आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। केवल वृश्चिक राशि वाले ऐसे लोग हैं जो सीधा आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे, क्यों मन के अंदर कुछ नहीं है, पाप नहीं है, किसी का बुरा करते नहीं है, और डिप्लोमेसी इनको आती नहीं। आपने अगर सलाह मांगी तो होशियार रहिएगा कि ये कुछ भी ऐसी सलाह दे सकते हैं जिससे शायद आप परेशान भी हो जाए। जैसा इनके मन के अंदर होता है वैसा ही इनकी ज़ुबान पर भी होता है। आप इनको गाना गाने को बोलेंगे तो अपने मन से जैसा भी इनकी आवाज़ है उस मन से ये गाना गाएंगे। सलाह मांगेंगे तो भी उसी तरह सिंसियरली आपको सलाह देंगे। इनके जो फॉलोअर हैं या जिनके एडमायरर या इनके जो प्रशंसक होते हैं वो इनके प्रशंसक पूरा जीवन रहते हैं, इनको कभी नहीं छोड़ते। क्यों? इतनी सच्चाई किसी की आंखों में, उनकी ज़ुबान में या उनकी नीयत में झलकती नहीं। और ऐसे सिंसियर और ऐसे अच्छे व्यक्ति जीवन के अंदर मिलना मुश्किल होता है, तो ये दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब किसी से दुश्मनी पालते हैं तो उस व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते कि मैंने तेरे को डंक कब मारा है, क्योंकि पीछे से मारते हैं और ऐसा डंक मारते हैं कि उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि किसने मारा है, लेकिन मृत्यु अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है। एक संज्ञा इसकी ईगल के साथ भी दी गई है, जो बहुत ऊंचा उड़ता है और उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि दूर से अपने शिकार को देख लेता है। बिच्छू, चाहे आप कितनी भी दूर से उसको पकड़ने के लिए जाएंगे तो उसकी सेंसिटिविटी जो है, उसकी जो तीसरी आंख है, वो फटाक से खुल जाती है। इन लोगों के साथ ये खासियत है कि अपने दुश्मन को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और दूरदृष्टि, दूर की नज़र रखना। जितनी भी सीक्रेट विद्याएं हैं, ऑकल्ट साइंसेज हैं, पराविज्ञान है, तंत्र मंत्र है, ये वृश्चिक राशि वालों को बहुत भाता भी है और इसको सीख भी बड़ी जल्दी लेते हैं लोग। अपने जीवन के अंदर बहुत कम किसी से प्रसन्न होते हैं, अपना डेडिकेशन बहुत कम लोगों को देते हैं, लेकिन कभी भी किसी का एहसान नहीं लेते। यदि किसी ने इन पर एहसान किया तो उसको बदले में अपना जीवन भी देने को तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छा रिवार्ड ये अपने नीचे काम करने वालों को भी देते हैं। सेहत इनकी पूरा जीवन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन यदि बीमार होते हैं तो फिर ये चारपाई से उठते नहीं हैं, वो इनके जीवन का अंत ही होता है। जितने शरीर के सीक्रेट पार्ट्स हैं वहाँ की बीमारियाँ इनको बहुत जल्दी लग जाती हैं। ये जलचर प्राणी है, दिन बली जरूर है, कीट है, छोटा है, तो इसलिए बीमारी बहुत बड़ी होती है इनको, जो शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म या मैं कहूँ कि सिस्टम को फेल कर देता है। जीवन और मृत्यु के भेद को जानना, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये इनका कप ऑफ टी है जानना। धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, लेकिन उसको कभी भी अंधविश्वासी होकर के मानते नहीं हैं, उसकी खोज करते हैं, उसके अंदर एक वैज्ञानिक तथ्य ढूंढने का प्रयत्न करते हैं।
एक खासियत इनके अंदर और होती है, जिस तरह से ये अपनी आँखों से अपना शिकार दूर से देख लेते हैं, उसी तरह से यदि भीड़ में खड़े होकर ये भाषण दें तो लोगों के दिलों को चीर जाता है और लोग कोई भी वॉयलेंट एक्टिविटी या फिर रिलीजियस एक्टिविटी मीन्स धार्मिक उन्माद भी हो सकता है, और दूसरा किसी को उकसा करके उस मॉब के साथ बहुत बड़ा कोई हादसा भी करवाने में ये लोग सक्षम रहते हैं। यदि कोई ट्रू स्कॉर्पियन है, बोलते हैं कि जो सच्चे, जिसको बोलते हैं कि मिडल कहीं चंक पर वो स्कॉर्पियन हो गया, तो उसके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ बहुत हो जाती हैं। वो शरीर के षट चक्र भेदन, और पश्चिम सभ्यता बोलती है कि जो 9 गॉड्स हैं उनके बारे में जानने में ये लोग सक्षम रहते हैं। तो यदि आप किसी अच्छे स्कॉर्पियन से मिल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसको ज्योतिष विज्ञान की, पराविज्ञान की और जितनी भी सूक्ष्म विद्याएं हैं उनका भी ज्ञान अवश्य होगा। इसीलिए इसको राजयोग कारक राशि कहा गया है। अब जो स्कॉर्पियन पुरुष होते हैं, ये जनरल क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जो पुरुष हैं बहुत अच्छे डेडिकेटेड हस्बैंड साबित होते हैं। अपने परिवार को अच्छी तरह से फीड करना, समझना जानते हैं। स्त्री जाति से प्रेम करते हैं, स्त्री जाति को समझते हैं। हालांकि प्रेम इनके बस का नहीं है, लेकिन फिर भी स्त्री जाति को समझते हैं और उसका सम्मान और आदर भी करते हैं। वृश्चिक राशि वाली महिलाएं जो है, हालांकि इसका तत्व स्त्री है, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी इमेज एक टॉम बॉय जैसी रहती है। उनको सारा जीवन ये अपने मन के अंदर रहता है कि काश मैं पुरुष होता। बहुत ही एनर्जी होती है इन लोगों के अंदर, डेडिकेशन तो रहता ही है। बहुत कम पसंद करते हैं किसी को, इसीलिए इनकी शादियां बहुत लेट होती हैं। लेकिन जब किसी को पसंद करते हैं तो उसको पूर्ण रूप से ये अपने आप को समर्पित करते हैं, और वो पुरुष सारा जीवन अपने आप को भाग्यशाली समझता है कि ऐसी स्त्री मुझे मिली है। लेकिन थोड़े से नेगेटिव ट्रेट आने से घर के अंदर कलेश करना, एक डोमिनेशन करना अपने पति के ऊपर, ये भी इनके कारतत्व हो जाते हैं। चोरी से या फिर कुछ करके घर के ही धन को अपने पास रखना और कंट्रोल करना पूरे घर को, ये भी इनकी नेगेटिव ट्रेट्स में आ जाता है। वृश्चिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा यदि आप वृश्चिक राशि के बच्चे को समझ जाएंगे। बहुत ही उदंड बच्चा होता है, मारपीट पसंद होती है, दूसरे बच्चों के ऊपर डोमिनेशन करना चाहता है। किसी को मारने के बाद या पिटाई करने के बाद उसकी घर में आकर के बताएगा नहीं। अगर इसको भी किसी ने मार दिया तो भी आकर के घर में नहीं बताएगा, दूसरे दिन जाकर के बदला लेने का प्रयत्न करेगा। हालांकि शरीर बहुत एकहरा होता है, वो बड़ा मोटा शरीर नहीं होता है, लेकिन शुरू में यदि इन बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और एक अच्छी एथिकल, रिलीजियस या धार्मिक एजुकेशन दी जाए तो ये बच्चे आने वाले समय में बहुत बड़ा अपने परिवार का और अपने नगर का भविष्य बन सकते हैं।